और 9 क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु, देखो भाई मीनार है, मीनार बना दीजिए। चलिए एक मीनार है सर, मीनार का पाद बिंदु ये हुआ, ठीक है सर। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी यहां से मीनार के पाद बिंदु से देखते हैं भवन का, तो भवन बाबू बगले में ना होगा, तो चलिए भवन हम यहां बना देते हैं। तो कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी यहां से मीनार का पाद बिंदु ये हुआ, समझिए मीनार का पाद बिंदु से, अब भवन भवन ये हुआ, तो भवन का शिखर कौन, ये वाला भाई साहब। कहता है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है जा, यानी यहां से यहां तक का जो डिग्री है भाई वो कितना डिग्री है, तो कहिएगा सर 30 डिग्री है। लोचा कर दिया यहाँ पर 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु कौन, ये वाला, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार का शिखर कौन कौन, ये, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखे कैसा कैसा चित्र बनता है, ठीक है 60 डिग्री है। अब कहता है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो भाई, तो ठीक है मीनार 50 मीटर ऊंची है, लिख दिए हम भी, मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी ये वाला भाई साहब का ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके सर, नामांकन कर दीजिए, पहले नाम दे दीजिए इसका, तो शुरू करिए ABCD, बस, और तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, चित्र में आपको त्रिभुज देखो कहां बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो कहिएगा सर एगो त्रिभुज ABC बन रहा है, यस या नो, ऐसे देखो बन रहा है। एगो त्रिभुज BDC बन रहा है, बस दुइये गो तो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को टच करना पड़ेगा, अपने आप ये निकल जाएगा। हम बताएं अभी यही तरीका। तो चलिए पहले इस वाले में चलेंगे। तो ABC में, तो पहले जो लिखते हैं उसको लिखिए, माना हमारा AB क्या है, माना AB क्या है भाई, एक मीनार है, माना ए भी एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितना है जी, तो कहिएगा सर जिसकी ऊंचाई जो है हमारा, जिसकी ऊंचाई कितना दे करके रखा है, तो 50 मीटर है, ठीक है सर। और तथा, तथा हमारा सीडी क्या है, तथा सीडी एक भवन है, सीडी एक क्या है जी, भवन है, सीडी एक भवन है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, तो कहिएगा सर जिसकी जो ऊंचाई है वो हम एच माने हैं, तो एच मीटर है, बस और कुछ नहीं लिखना है। ओके क्लियर है। अब चलिए शुरू करते हैं त्रिभुज ABC में, वही फंडा कर रहे हैं हम लोग, वही चीजें बार बार आ रही है, कैलकुलेशन बाकी है और कुछ नहीं है। तो किसमें चलेंगे, तो त्रिभुज ABC में, ठीक है सर। त्रिभुज ABC में देखिए AB बराबर दे के रखा है कितना, तो AB बराबर हमारा कितना, तो 50 मीटर सर, और थीटा बराबर इसमें कितना है, तो सर 60 डिग्री है, कोई दिक्कत। चलिए हमको इसमें भी आधार जरूरी है, कहिए क्यों, तो देखिए ई वाला भी त्रिभुज के लिए आधार यही काम करेगा, ई वाला त्रिभुज के लिए भी आधार यही काम करेगा। आधार गायब है तो आधारे ना चलना होगा, कर्ण से मतलब नहीं है, तो लंब और आधार फिर टेन ही काम आएगा, अभी तुरंत तो बताए हैं। तो किससे चलना होगा, टेन थीटा से। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो चलिए टेन थीटा के जगह 60 डिग्री और बराबर लंब के जगह क्या बैठाएंगे, AB, तो लंब के जगह AB, आधार के जगह क्या बैठाइएगा, BC। कितना आसान है, टेन 60 डिग्री का मान √3, AB का वैल्यू देखो कितना है बाबू, 50 है, अब BC का BC ही रहने दीजिए। तो चलिए आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तब BC को √3 से करिएगा तब BC √3 बराबर 50। अब BC का वैल्यू निकालिएगा तो √3 इसके बटे में घुसेगा, तो यानी 50 बटे √3 मीटर, यही हमारा BC का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकला है हमारा अभी यहाँ पर, BC का। कोई दिक्कत, तो BC का वैल्यू निकाल लिए, कहिएगा सर ठीक है, खेल नहीं खत्म, क्लियर है चीजें, किसी को डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर का क्यों करने हैं बाबू, हमको तो ये ना निकालना है, हम इसमें क्या है दिमाग लगाएंगे, जो आंसर होगा वहां दिमाग लगाइए। ये आंसर है क्या, नहीं है, तो इसमें क्यों दिमाग लगाना, हमको तो इसका मान निकाल कर बादों में कर सकते हैं। तो जो आंसर होगा वहां पर जाना है, अभी नहीं हर का परिमेयकरण करना, ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग। अगला वाला जो त्रिभुज है हमारा वो कौन सा है, तो त्रिभुज BDC में। तो चलेंगे त्रिभुज BDC में, तो ठीक है सर। त्रिभुज BDC में आपको थीटा का वैल्यू दे करके रखा है 30 डिग्री, और बाबू इसमें DC का वैल्यू दे करके रखा है H मीटर, कोई दिक्कत।
चलिए फिर वही कहानी, इसमें भी लंब और आधार चाहिए, तो लंब और आधार यानी टेन से चलना होगा। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार। तो सर टेन और थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखिए, इसमें लंब कितना हो जाएगा, तो लंब कहिएगा सर सीडी है, तो लंब सीडी आ बटे आधार कितना है, तो सर आधार भी तो बीसी ही है। चलिए मजा आ गया। यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर मान बैठाइए, ठीक है। तो चलिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1/√3, 1/√3 बराबर सीडी का वैल्यू देखो बाबू, सीडी का वैल्यू तो एच माने हो, तो कहिएगा सर इसके जगह एच बैठाइए। अब बीसी का वैल्यू, अब लो बीसी का वैल्यू तो यहाँ निकाले हैं, तो यहाँ कितना है, तो 50/√3। एक बात बताओ बाबू, देखिए डायरेक्ट गुना करिए, इस 50/√3 को एक से गुना करिएगा, तो कहिएगा सर 50/√3 को एक से गुना करेंगे तो सर 50/√3 ही आएगा। ऐसे करिए, पहले कोना कोनी गुना कर लीजिए, एच को √3 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, h√3। और फिर एक तरफ का काम हो जाएगा, तब इसको गुना करिए तो 50/√3 को एक से करिएगा तो 50/√3 ही आएगा। कोई दिक्कत? अब आपको अच्छे से पता है सर, एक काम करिए, अगर हम h बराबर निकालेंगे तो ये √3 इसके बटे में घुसेगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 अब बटे √3 पहले से है, ई भी √3 इसके बटे में घुसेगा, तो बटे में घुसेगा तो यहाँ आएगा तो गुना में आ जाता है, ठीक है, यानी बगल में आएगा तो गुने डालकर करना पड़ेगा। तो चलिए क्या हो जाएगा बाबू, h बराबर क्या होगा 50, ई √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल 3, तो 50/3 आ गया मीटर, यही आंसर हो जाएगा। या फिर आपका डेसिमल में होगा तो 16 दशमलव समथिंग आएगा, तो यही है या फिर 16 दशमलव कुछ है, चेक करिए। तब ये भी बता देते हैं, 16×3=48.2, 6×18, 6×18 16.66 मीटर लगभग हो गया आपका यही आंसर। तो लिख, अच्छा पूर्णांक में, तो पूर्णांक में बदल लीजिए, तो 16.2/3 मीटर है। तो लिखेंगे अतः किसका ऊंचाई था भाई, तो भवन का ऊंचाई, तो हम कहेंगे अतः जो है भवन की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, तो सर 16.2/3 और 16.2/3 मीटर आंसर। कोई दिक्कत? बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, एक पेज का था। चलिए लिख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए फिर से फिगर को फॉर्मेशन कैसे करेंगे जरा समझा जाए चीजों को, ठीक है, कि चित्र को कैसे बनाना है। कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। सड़क कैसे होता है जी, लंबा लंबी होता है, इसे ऐसे सड़क हो गया, इसी पर हाईवे जाता है, यही सड़क है। यहां पर एक आदमी इधर खड़ा होता है, एक साइड ये हो गया, ठीक है। इसी पर रोड जाता है, 4-4 लेन का कितना लेन बना दीजिए, 1 2 3 4 लेन का बना दिए, 4 लेन का रोड है। तो रोड का चौड़ाई यही ना हुआ जी, ये जो रोड है तो चौड़ा इतना हो गया, इसका मतलब जमीन का लेवल हो गया। ये पहले समझिए ना, कॉन्सेप्ट समझो ना, तभी तो मजा आएगा। तो रोड कितना मीटर चौड़ा है, तो कहिएगा सर 80 मीटर चौड़ा, इसका मतलब रोड 80 मीटर चौड़ा है, ऐसे बना दीजिए। ये कहां से कितना तक है, तो 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है भाई, ठीक है। आगे बढ़ा जाए कि दोनों और आमने सामने समान लंबाई का खंभा लगा हुआ, ठीक है सर, यानी रोड के दोनों और आमने सामने, यानी इस साइड भी और इस साइड भी समान लंबाई का खंभा लगा हुआ है, पिलर लगा हुआ था, ठीक है सर। यहाँ भी एक पिलर लगा देते हैं, यहाँ भी पिलर लगा देते हैं, यानी समान लंबाई का खंभा लगा हुआ है, ठीक है सर। कोई दिक्कत? ओके ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, अब देखो कितना जबरदस्त कंडीशन का था, इन दोनों खंभों के बीच, यानी इस सड़क पर कहीं ना कहीं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर, ऐसे बोल भी दिया है, सड़क के एक बिंदु से, यानी सड़क पर कहीं एक बिंदु है, मान के चलो सड़क पर हम एक बिंदु यही मान लेते हैं। तो सड़क के एक बिंदु, ठीक है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो कहा है कि खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, एगो का 60 है, एगो का 30 है, तो एगो का क्या कर दीजिए, एगो का 30 बना दीजिए, चाहे एगो का 60, जैसे भी आपका जिधर करना होगा कोई दिक्कत नहीं, एगो का 60 बना दीजिए तो एगो का 30 बना दीजिए, आपका मन, पहले का 60 तो दूसरा का 30 कर दिए, कोई दिक्कत? यही कह रहा है, दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एगो का 60 है, एगो का 30 है। तो कहता है कि खंभों की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई यानी ये एच मानना है, खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है, और खंभों से बिंदु की बीच की दूरी, देखो दो चीज कह रहा है, यानी ये जो बिंदु है खंभा से बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करे, यानी यहां से यहां तक का भी वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ओके सर, मजेदार क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन तो आपको मिलेगा भी नहीं, है कि नहीं है?
हाँ, इस साइड का भी दूरी ज्ञात, पहले एगो का निकाल लेंगे तो दूसरा 80 में से घटा के खुद निकाल लेंगे। और खंबा तो समान माप की है, तो एगो निकलेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो हमको दो चीजें कह रहा था, एक खंबा की ऊंचाई ज्ञात करिए, एक बिंदु बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो चलिए देखिए, दूगो तो त्रिभुज ऐसे भी बन रहा है, यहाँ देखो ना जी, बन रहा है। तो देखो, अगर ये बाबू अगर तुम एक्स माने हो, देखो जरा समझो एक बार, यहाँ पर कंडीशन समझो। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, 80 मीटर। अगर इतना एक्स है तो सिर्फ इतना दूर का क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर 80 में से जो घटा दीजिए, 40 नहीं होगा, 80 माइनस एक्स, यानी 80 में से इसको घटा दीजिए तो वो निकल जाएगा। ठीक है, 80 माइनस एक्स। ठीक है सर, अब आपको पता चल गया, नाम दीजिए ए बी सी डी ई। ठीक है, नाम दे दिए। चलिए, आपका क्या क्या चीजें दिया हुआ वो देखिए। तो माना, देखिए लिखेंगे कैसे, माना ए बी और डीई क्या है, दो खंबा है। तो खंबा समान माप का है, तो लिखेंगे दो समान माप का खंबा है। माना और ए बी और डीई क्या है जी, डीई दो समान माप के, क्या है जी, दो समान माप के खंभे हैं, माप के खंभे हैं। जिसकी ऊंचाई कितना माने हैं हम, जिसकी ऊंचाई को हमने माना है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है सर, बाकी और तो कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। चलिए, अब हमको किसमें चलना होगा, त्रिभुज। पहले चलिए एबीसी में ही, इधर से चलिए, इधर से स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, हो गया त्रिभुज एबीसी में। अब चलिए देखिए, त्रिभुज एबीसी में क्या देके रखा है। तो ए बी बराबर, देखो बाबू, अगर ये एच है तो ये भी एच है ना। तो ए बी बराबर एच, तो ए बी बराबर एच मीटर, कॉमा थीटा बराबर 60 डिग्री। तो किससे चलना पड़ेगा हमको, इसमें भी हमको कर्ण से कोई मतलब है, तो कहेगा सर कर्ण से कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार से ही मतलब है। तो किससे चलना होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो ठीक है सर, टेन और थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, बराबर लंब कितना है, एच बटे आधार कितना है जी, आधार देखिए 80 माइनस एक्स है, आधार कितना है, 80 माइनस एक्स। तो चलिए अब मान बैठाइए, टेन 60 डिग्री का मान √3 एच बटे, अब देखो 80 माइनस एक्स का एक्स रहेगा, कोना कोनी गुना करिए बटे के लगा के, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर, इसको गुना करिए। तो कहिएगा सर 80 को √3 से करिएगा तो क्या हो जाएगा, 80 √3, और माइनस एक्स को √3 से करिएगा तो क्या हो जाएगा, x √3। कोई दिक्कत, इतना आ गया h का वैल्यू, इतना रहने दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखा जाए। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर इस त्रिभुज में चलते हैं, किस में चलेंगे, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज किस में चलेंगे, पुनः त्रिभुज सी डी ई में, पुनः त्रिभुज सी डी ई में चलेंगे। तो सी डी ई में फिर जो देखिए क्या देकर रखा है, डीई दे करके रखा है, डीई कितना है जी, तो कहिएगा सर एच मीटर है, और थीटा बराबर कितना है, तो इसमें 30 डिग्री है। तो फिर टेन से ही चलना होगा, टेन थीटा बराबर किस में चलेंगे, लंब बटे आधार में चलेंगे हम लोग। तो चलिए, टेन थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यहाँ पर क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे क्या करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं मिटा है जी। चलिए, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब देखिए, लंब कितना है, तो डीई है, अब बटे आधार कितना है, तो आधार हमारा सी डी है। चलिए अब मान बैठाइए, टेन 30 का मान 1 बटे √3 बराबर, और डीई के जगह पे क्या बैठाएंगे, एच, बटे सी डी के जगह पे क्या बैठाएंगे, एक्स। इतना आ गया ना। चलिए अब क्या करिएगा, आपके पास दो ऑप्शन, मान भी बैठा दीजिए या पहले कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो हम कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो एक बात बताइए बाबू, एक्स का एक्स 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 रहेगा, एच √3 को गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, एच √3, हाँ या ना, कहिएगा सर इतना आया। अब यहाँ पर किसी एक का वैल्यू बैठे, देखिए एच बराबर हम इतना निकाले हैं ना, तो क्या हम एच के जगह पे इतना बात बैठा दें, बैठाना ही पड़ेगा। तो चलिए, x का x रहने दीजिए, h के जगह पे देखो सिर्फ कितना बात बैठाने जा रहे हैं, 80 √3 माइनस x √3, चूंकि इसके बीच में गुना है तो कोष्ट डालिए, अब √3 इसके कोना में रहेगा। देखिए, यानी सिर्फ h के जगह पे हम देखिए इसका मान बैठाए हैं, कोई दिक्कत, और √3 का √3 रहा। कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है, रूट में है,
इसलिए समझने का कोशिश करिए, बिना समझ ले बनाइएगा फंस जाइएगा, फिर बीच में रोइएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो x का x रहेगा। अब आपको अच्छे से पता है सर यहाँ 80√3, यहाँ x√3 घटेगा नहीं। तो एक बात बताइए, जो कोष्ट के बाहर रहता है दोनों से गुना होगा, तो इसको भी गुना करना होगा, इसको भी गुना करना होगा। तो गुना करिए, देखिए सिंपल गुना, √3 से गुना होगा, √9 का वर्गमूल, यानी इन दोनों को गुना करके 3 आया था, 80 भी है तो 80 तिया तो 8 तिया 24, कितना हो जाएगा 240। गुना कर दिए, माइनस का माइनस, फिर इसको गुना करिए, √3 गुना √3, √9 का वर्गमूल 3, 3 गुना x। कितना आसान तरीका से हम लोग निकाल लिए बाहर। ओके सर, अब क्या करिए, आपको अच्छे से पता है x का मान इधर है तो इसको इधर बुला लीजिए। तो बाबू मेरे क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x को इस साइड रहने दीजिए, इधर वाला x रहेगा और ऊ वाला को भी इधर बुला लीजिए। तो 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3x बराबर कितना है जी, तो 240। जोड़ दीजिए 3 और मिलकर के 4x बराबर कितना हो जाएगा 240। 4 से कटाइएगा 6 चौके 24, 0। ठीक है, तो x बराबर कितना डिग्री 60। तो डिग्री नहीं है बाबू, ये मीटर है, चूंकि x का मान। तो देखो कहाँ है x का मान, यहाँ, यानी एगो आ गया, x का मान आ गया ना। लेकिन अभी तक h का मान नहीं निकला है, h का मान तो यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर हम किसका वैल्यू बैठा देते हैं 60 का, यानी x का मान यहाँ बैठा देंगे तो ऑलरेडी h का मान निकल जाएगा। तो इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 1 मानेंगे तो हम ये कह देंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 1 मान लीजिए, इसको बेहतर होगा। तो ये समीकरण 1 को मान लेते हैं यहाँ पर। तो अब लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अपने आप पता चल जाएगा 1 हमारा यहाँ पर है। तो क्या लिखेंगे हम, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई 1 क्या है उसको तो देख लो। तो 1 हमारा जो है कितना है, तो h बराबर कितना है जी, देख लीजिएगा यहाँ पर h बराबर है 80√3 माइनस x√3। तो ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर h बराबर है 80√3 माइनस h√3। कोई दिक्कत, चलिए h का h रहने दीजिए, 80 का 80 रहने दीजिए, √3 हाँ x हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस का माइनस, x के जगह पे कितना बैठाना होगा 60 और √3 का √3। अब एक बात बताइए बाबू, 80 को √3 और 60 को √3 तो आराम से घट जाएगा। 80 को √3 में से 60 को √3 घटाइएगा तो क्या को √3 बचेगा, तो कहिएगा सर 20 को ना √3 बचेगा। देखिए h बराबर आ गया मान, h का भी मान मालूम, x का भी मान मालूम। तो अब हम क्या कहेंगे, अतः देखिए खंभा की ऊंचाई क्या निकल गया मेरे भाई, अतः खंभा की ऊंचाई बराबर, तो खंभा की ऊंचाई हमारा निकला 20√3 मीटर, ये आंसर हो गया। लेकिन कह रहा है कि दोनों खंभा के बीच की दूरी भी निकालिए, तो लिखेंगे तथा खंभा की बीच की दूरी बराबर। तो देखो जरा समझो कैसे, तो एगो तो बीच की दूरी तो x बराबर तो 60 निकाले ही थे, यहाँ देखिए फिगर में देखिए तब पता चलेगा। एगो खंभा की बीच की दूरी देखिए कितना निकाले हैं, तो देखिए 60 निकाले हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक 60 है, टोटल 80 है, तो ये वाला भाई साहब कितना होगा 20 न होगा, तब ना 20 और 60 मिलकर के 80 हुआ। तो एगो तो 60 निकला, दूसरा क्या हो जाएगा 20। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो कहिएगा सर अतः खंभा के बीच की दूरी 60,20 मीटर, आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, और क्या को क्वेश्चन बचा है जी, चलिए देखिए साक्षी, ठीक है समझो। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझिएगा जरा ध्यान से, वही भाषा है वही चीजें करना है। इसमें तो अच्छी बात यह है कि आपका फिगर भी दे करके रखा है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं और उस फिगर को नहीं देखते हुए हम लोग खुद से फिगर बनाएंगे, मजा तब है। कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी के टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा, ठीक है, खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर कर, यानी यहाँ पर दो बातें समझ में आया है कि ये बाबू देखिए नहर है, नहर क्या है बाबू यहाँ पर समझिएगा, ये पानी वाला नहर है, मान के चलिए पानी बह रहा है। तो एक तट ये हो गया इसका और एक तट ये हो गया, यहाँ पर भी कोई टावर खड़ा है, यहाँ पर भी कोई टावर खड़ा है, तो यानी दो तट है। क्लियर है चीजें, तो चलिए हम नहर को क्या कर देते हैं बाबू, ऐसे बना देते हैं। मान के चलिए ये क्या है, एक नहर है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये नहर है, ठीक है सर, ये नहर हो गया।
अब कहता है कि नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। एक टीवी टावर हम इधर बना दिए, ठीक है सर, एक टीवी टावर यहाँ पर है। ओके सर, एक टीवी टावर है, बना दिए। नहर के देखो एक तट ये हो गया नहर का, दूसरा तट ये हो गया, क्लियर है। नहर का इस तट पे एक टीवी टावर खड़ा है। ओके सर, फिर कहता है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो दूसरा तट ये हमारा हो गया। इसके बारे में कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, यानी दूसरे तट पर एक बिंदु है, ठीक है, बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी दूसरा तट पर जो एक बिंदु है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है सर। ओके सर, ठीक है, यहां तक तो मजा आ गया। ओके, आगे देखते हैं। इसी तट पर इस बिंदु से, अब कहता है इसी तट पर, यानी इसी तट पर, ठीक है, जरा समझिएगा, इसी तट पर ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अच्छा इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो यानी 20 मीटर दूर और एक बिंदु है। क्या है जी? 20 मीटर दूर एक और बिंदु है। बिंदु, दूर बिंदु, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। यानी यही जो मीनार का पाद है, मिलाने वाली रेखा पर स्थित, यानी मीनार का जो पाद से जो रेखा जा रही है इसी पर एक बिंदु है और इसी से मिला भी रहा है, ठीक है। स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक अब की बार टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो कहिएगा सर 30 डिग्री है। ओके सर, अब कहता है देखिए आकृति इतना था, आकृति उसको क्या देखेंगे जी, हम तो यहाँ बनाइए दिए, देखिए सेम टू सेम बना है। वो बस देखिए वो ऐसे दिया है, हम इसको ऐसे बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। तो कहता है कि तो ऊंचाई ज्ञात करिए, टावर का क्या ज्ञात करिए? ऊंचाई, यानी ये वाला भाई साहब को ज्ञात करना है, यस या नो? ये वाला ज्ञात करना है। दूसरा नहर की चौड़ाई, तो एक बात बताओ बाबू मेरे, नहर तो सिर्फ इतने दूर का है ना, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, नहर तो यहीं से यहीं तक है, ये तो और दूर बिंदु है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब नाम देते हैं, फिगर बनाइए लिए, अब नामांकन करते हैं, ABCD नाम दे दिए भाई। अब नाम दे क्या करना है, अब नाम दिए हैं तो आपको देखो दो त्रिभुज बन रहा है, ABC और एक ABD। कहानी वही करना है जो हम आपको कल बता चुके हैं, हर किसी में वही करना है। पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में, तो पहले लिख लेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना, देखो ए बी हमारा क्या है, तो ए बी एक टावर है, क्या है? टीवी टावर है, टीवी टावर लिख दीजिए। माना ए बी एक टीवी टावर है बाबू, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर हमने माना है? जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? h मीटर है, ठीक है सर, जिसकी ऊंचाई h मीटर है लिख दिए। अब और ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट अब हमको चलना है त्रिभुज किसमें? तो चलिए चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो बाबू मेरे त्रिभुज ABC में हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये निकालना है ये निकालना है, तो कर्ण से कोई मतलब नहीं है, आधार और लंब का खेला होगा। और जब भी आधार और लंब का खेला होता है टेन से चलना होता है, ठीक है, टेन में ही तो आधार लंब बटे आधार होता है। तो इसमें क्या देके रखा है? थीटा बराबर 60 डिग्री देके रखा है और ए बी बराबर कितना? h मीटर देके रखा है। तो चलिए टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर को फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है? आधार। तो लंब हमारा क्या है? तो लंब है कहिएगा सर ए बी, बटे आधार क्या है? BC। ओके सर, इतना लिख दिए। चलिए इतना लिख दिए, अच्छा बात है। अब क्या करना है हमको? तो मान बैठाइए। अब आपको पता है कि सर टेन रहेगा, थीटा के जगह कितना डिग्री बैठाएंगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर ए बी के जगह, ए बी के जगह हम क्या बैठा सकते हैं? एच बैठा सकते हैं, एच बटे अब देखो BC के जगह तो बाबू एक्स माने हैं, तो एक्स से मान दीजिए। चलिए टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर एच बटे एक्स। आप किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ऐसा करते हैं हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स एच बराबर निकाल लीजिए ना, एच बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर x √3। बस रहने दीजिए, समीकरण ए को मान लीजिए, इसको क्लियर है, एच का मान निकाल गया। अब चलिए अब किसमें चलेंगे भाई? तो पुनः हमको चलना होगा किसमें? तो पुनः हम चलते हैं अब बड़ा वाला त्रिभुज में। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है आप लोग को, यहाँ दिखेगा AB, यहाँ D दिख रहा है जी, ABD। किसको किसको दिख गया? तो त्रिभुज ABD में चलें, तो त्रिभुज ABD में, तो चलते हैं त्रिभुज ABD में। तो ओके सर, त्रिभुज ABD में एक चीज यहाँ पे कहा था, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर कहा है। देखो बाबू यहाँ से यहाँ तक कहा था ना कि 20 मीटर दूर एक बिंदु है, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, क्वेश्चन में ही कहा था, ठीक है, ABD में। ठीक है सर, ABD में हम चले हैं, तो ABD में अब चलेंगे तो क्या करेंगे सर? तो डायरेक्टे चलिए ना सर, वही लंब और आधार का ही कहानी है, तो टेन थीटा से डायरेक्टे चलते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो लंब, लंब कितना है? तो AB बटे आधार कितना है? तो BD क्या हो जाएगा?
बी डी सर। चलिए 10 रहेगा सर, थीटा के जगह पे कितना बैठा देंगे इस बार, तो 30 डिग्री बैठाएंगे, बराबर ए बी के जगह हम एच बैठा देते हैं सर। अच्छा सर, बी डी को आप ऐसे लिख सकते हो सर, बी डी को लिख सकते हो बी सी प्लस सी डी, यस या नो? तो बीडी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी प्लस सी डी। ओके सर, इतना तो आप लिख दिए, बहुत अच्छा कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो गया। चलिए अब देखिए आपको कैसे आसान हो गया बताते हैं। अब आपको अच्छे से पता है सर, टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3। एच का एच ही रहेगा। अब बीसी के जगह पे बाबू देखो, बीसी के जगह पे हमने एक्स माना है, और सीडी का जब मान ऑलरेडी 20 से मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए सर इसके जगह पे बिठा दीजिए। अब आपको अच्छे से पता है सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, एक्स से कम एक्स प्लस 20 से कम 20 बराबर h√3। तो सर यहाँ से किसी एक का मान बैठा दीजिए। देखिए h बराबर हमने कितना माना है, x√3। तो क्या इस h का मान हम इसके जगह पे बैठा दे, h के जगह पे? बिल्कुल सर बैठा सकते हैं, तो बैठा दीजिए सर। तो x प्लस 20 रहेगा बाबू, h का h देखिए, h के जगह पे हमको कितना बैठाना है, x√3। तो h के जगह पे बैठाइए x√3, i√3 पहले से है तो इसको गुना में डाल दीजिए। चलिए अब आपको सॉल्व करना होगा यहाँ पर। तो कहिएगा सर x प्लस 20 रहेगा, अब बराबर कितना हो गया, तो सर x प्लस 20 यहाँ पर देखिए √3 रूट नौ का वर्गमूल 3 है, 3 गुना एक्स, तो कितना हो गया 3x। अब आपको अच्छे से पता है सर, ई एक्स को उधर भेज दीजिए तो इधर बचा 20, वो घट जाएगा तो कितना बचेगा 2x। 2 से 20 गया 10 बार में, तो सर जी x बराबर 10 मीटर आ गया। ओके सर, यानी x किसको माने हैं, नहर, तो नहर का चौड़ाई आ गया। एच भी तो निकालना है, तो कोई बात नहीं, समीकरण एक जो माने हैं, तो इस x का वैल्यू अगर हम एक में रख देंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं यही बातें, x का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो ओके सर, x का मान समीकरण एक में रखेंगे तो एक बराबर क्या था जी, तो h बराबर था x√3। चेक कर लीजिए यही होगा। ठीक है, x बराबर h√3, देखिए x बराबर h बराबर x√3 है, और x का वैल्यू कितना आया है जी, 10 आया है। तो ठीक है सर, हम क्या करते हैं, मान बैठा देते हैं। तो h का h रहेगा, x के जगह पे 10 बैठा देते हैं, √3 का √3 रहिए जाएगा, तो h बराबर भी तो आइए गया ना। तो अब लिखेंगे, अतः भाषा बनाइए, अतः टीवी टावर की ऊंचाई, तो टीवी टावर की ऊंचाई बराबर, तो टीवी टावर की ऊंचाई हम कितना लिखेंगे, तो कहिएगा सर 10√3 मीटर है, तथा नहर की चौड़ाई भी तो हमसे पूछा था, तो नहर की चौड़ाई को हमने x माना था, तो उसका कितना आ गया 10 मीटर, तो नहर की चौड़ाई 10 मीटर हो गया आंसर। कोई दिक्कत? बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, भाषा ही सिर्फ बड़ा था, कैलकुलेशन छोटा था, चित्र बन गया, समझो बन गया। ठीक है, क्या जी तुम लोग समझा, बनाइए ना जी आप लोग अपना से, फिर भी देखना है। चलिए देखना है तो देखिए, फिर से चित्र बनाते हैं, फिर से समझिए कि चित्र कैसे बनाना है। देखिए त्रिकोणमिति का सबसे अहम पार्ट है ये, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ये अहम, इसमें सबसे जरूरी जो बातें हैं वो आपका चित्र बनाना। अगर चित्र बन जाता है, चित्र का आप निर्माण कर लेते हैं, तो क्वेश्चन तो आसान है, उसमें तो सिर्फ आपका मान निकालना होता है। तो चित्र बनाना सबसे सीखिए, जरूरी बातें हैं। 7 नंबर में 12 नंबर में कहता है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है सर, 7 मीटर एक ऊंचा भवन बना दिए, क्या कर दिए, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना दिए। ठीक है सर, नामों दे दीजिए ए बी। अब कहता है कि भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर कौन हो गया, ये हो गया टॉप। तो भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी एक केबल टावर भी है। तो चलिए सर एक केबल टावर भी बना दीजिए। केबल टावर का शिखर का क्या कहता है, उन्नयन कोण 60 है। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है, तो बाबू इसको ऐसे कर खींच दीजिए आप, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आधार मिलाना पड़ेगा तभी तो त्रिभुज बनेगा। 60 डिग्री है, और इसके पाद का नमन कोण 45, यानी इसी भवन के से, भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60, और इसी भवन के शिखर से इसके पाद का उन्नयन कोण 45 है। तो चलिए पाद का उन्नयन कोण 45, उन्नयन कोण यहाँ होता है, लेकिन ये बाबू आपको पता है ये किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, आपको पता है कांतर कोण से। ठीक है, 45 डिग्री, ये भी हो गया, चित्र बन गया इस तरह से। ये भवन हो गया ए बी सी डी और ई। तो एक बात बताइए, जरा बताइए, अगर ये 7 है बाबू मेरे, तो ये भी 7 हो जाएगा, कहिएगा यस सर ये भी 7 मीटर हो गया। हमको निकालना क्या है, डीई निकाल करके ये दोनों को जोड़ देंगे तो केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा। तो चलिए अब भाषा लिख लेते हैं हम यहाँ पर, समझते हैं। माना, क्या कहेंगे, माना ए बी हमारा क्या है, ए बी
भवन है, ए बी क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर देकर रखा है, तो जिसकी ऊंचाई सर हमको दे करके रखा है 7 मीटर। ठीक है सर। तथा केवल टावर कौन है जी, तो केवल टावर सी और ई है। तथा सीई क्या कहेंगे हम, सीई केवल टावर है, सीई केवल टावर है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, तो सर जिसकी ऊंचाई जो हमको दे करके रखा है, ऊंचाई वगैरह सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ केवल टावर ही करके छोड़ दीजिए, बस इतना तक। अब डायरेक्ट चलते हैं, आइए देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ए बी सी बन रहा है यहाँ पर। तो चलिए पहले छोटका वाला त्रिभुज में चलेंगे सर। तो त्रिभुज किस में चलेंगे सर, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में तो सर क्या क्या दे के रखा है उसको तो लिख लीजिए। थीटा बराबर 45 डिग्री है, और बाबू ए बी बराबर कितना है, तो 7 मीटर है। ठीक है सर। तो अब आपको पता है सर कि देखिए आधार निकालना जरूरी है, क्योंकि देखिए एक ये भी त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में भी देखिए आधार उतना ही होगा। देखिए अगर ये और ये देखिए सेम होगा, क्योंकि ये अगर 5 मीटर तो ये भी 5, क्योंकि सेम आधार ही है, तो हम आधार निकालेंगे तो ये भी आधार निकल जाएगा, और फिर हम उससे वो लंब निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज एबीसी में लंब और आधार से चलेंगे, क्योंकि ये लंब दिया है आधार दिया है। तो लंब और आधार किससे चला जाता है, टेन से। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या हो गया, ए बी बटे आधार क्या हो गया, बी सी सर। चलिए टेन थीटा का यहाँ पर रहेगा, और थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, ए बी का वैल्यू है 7, अब बी सी का कुछ नहीं, बी सी का बी सी ही रहने दीजिए। तो चलिए टेन थीटा का 45 डिग्री का मान 7 बटे बी सी, तो सर बी सी का मान कितना हो जाएगा, तो बी सी बराबर 7 मीटर। यानी देखिए भाई ये 7 आ गया, ये कितना आ गया बाबू, 7 मीटर आ गया। तो अगर ये 7 है तो बाबू ये भी तो 7 होगा, क्योंकि ये भी तो सेम ही है। तो इस वाले त्रिभुज का कहानी खत्म। किसमें चलेंगे अब, त्रिभुज ए डी ई में। तो अब पुनः चलेंगे त्रिभुज किसमें, ए डी ई में। तो वही कहानी करेंगे भाई, पुनः त्रिभुज ए डी ई में। किसमें चलेंगे, ए डी ई में। ठीक है सर, पुनः त्रिभुज एडीई में। तो एडीई में चलेंगे तो इस बार हमको क्या देकर रखा है, थीटा बराबर 60 डिग्री देकर रखा है, और कुछ नहीं दिया है। तो चलिए ऐसे तो हमारा यहाँ देखिए एडी भी दिया है, क्या दिया है, एडी बराबर हम अभी निकाले हैं कितना, 7 मीटर। तो चलिए टेन से ही चलना पड़ेगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसमें, लंब बटे आधार। तो चलिए इस वाले त्रिभुज में लंब हो गया हमारा डीई, लंब क्या हो जाएगा, डीई, अब बटे आधार क्या हो जाएगा हमारा सर, तो एडी, आधार क्या हो जाएगा, एडी। ठीक है सर। तो चलिए टेन थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए आप लोग। तो टेन थीटा का जगह पे कितना डिग्री, 60 डिग्री, और डीई। ठीक है, अब देखिए डीई कितना है भाई, डीई देखिए हमारा कितना है, तो डीई कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा, डीई हमारे पास कुछ नहीं है, डीई का डीई रहने दीजिए। और एडी के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, 7 बैठा सकते हैं। अब आपको अच्छे से पता है सर टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, बराबर कितना था, डीई का डीई रहने दीजिए, और बटे 7 का 7। अब आपको अच्छे से पता है बटे लगा करके डीई बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 7√3, कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर। देखिए डीई का भी वैल्यू निकाल लिए 7√3 मीटर, यानी ये वाला भी निकल गया, ये पहले से है। तो हमसे पूछा था लास्ट में टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। तो जरा समझिएगा आप लोग ध्यान से इसको कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है, चीजों को समझिएगा यहाँ पर। तो टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो अतः हम लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई बराबर। तो एक बात बताओ बाबू, टावर की ऊंचाई को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस डी लिख सकते हैं, कहेगा यस सर। तो टावर की ऊंचाई क्या कर सकते हैं, सी डी प्लस डीई। तो देखिए तो बाबू सी डी का वैल्यू अभी आपको ऑलरेडी 7 मीटर दे के रखा है, तो 7 का 7 लिख दीजिए। और डीई का मान अभी देखिए यहाँ निकाले हैं 7√3, कितना निकाले हैं, 7√3। तो डीई के जगह पे हम क्या बैठा देते हैं, 7√3। तो चलिए अब 7√3 और 7 में जुटेगा नहीं, तो 7 कॉमन ले लीजिए। तो 7 कॉमन लीजिएगा क्या होगा, 1 प्लस √3। चेक करिए तो यही आंसर क्या हो गया आंसर। तो इतना ही हो जाएगा हमारा टावर की ऊंचाई बराबर। ठीक है, तो बाकी और कुछ भी इसमें विशेष भारी बात है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए।